हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। तो गति के बारे में जानने से पहले खुद थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो दो ही प्रकार की चीज़ देखेंगे, या तो गतिमान वस्तुएं देखेंगे या तो क्या देखेंगे, स्थिर वस्तुएं देखेंगे। क्योंकि जब आप लोग आसपास अपने देखेंगे तो कोई वस्तु क्या कर रही होगी, कोई चल रही होगी या कोई वस्तु क्या होगी, रुकी हुई होगी। तो यही देखेंगे इस चैप्टर में। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का 12 चैप्टर है गति। इसी के बारे में क्या करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं गति यानी कि गतिमान वस्तु किसे कहते हैं। जिन वस्तुओं की गति में समय के साथ परिवर्तन होता है उन्हें हम गतिमान वस्तुएं कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी वस्तु होगी जो समय के साथ अपना स्थान का क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, तो उसे क्या कहेंगे, गतिमान वस्तुएं या गति बोलेंगे। ठीक, इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो दूसरे को देखेंगे स्थिर वस्तु। जब स्थिर वस्तु को आप डिफाइन करने चलेंगे तो जिन वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम स्थिर वस्तुएं कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु आप रखे हुए, मान लीजिए बुक रखे हुए हैं, वह समय के साथ यानी कि अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन नहीं कर रहा है जब तक ले आप उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं रख रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, हम लोग का स्थिर वस्तुएं में आ जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, स्थिर वस्तु के बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्थिर वस्तु के बारे में पढ़ने से कुछ फायदा तो है नहीं। इसलिए अब क्या करेंगे, आगे बात करेंगे गतिमान वस्तुओं के बारे में। जब गतिमान वस्तुओं के बारे में आगे चलेंगे तो देखेंगे गतिमान वस्तुएं यानी कि गति कितने प्रकार से हो सकती है। तो जब आप गति देखेंगे तो 6 प्रकार से हो सकती है। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वक्र रेखीय गति, तीसरा घूर्णन गति, चौथा आपका क्या आता है, वितरीय गति, पांचवा डोलन गति और छठवां का आता है आवर्त गति। अब क्या करेंगे, एक 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 करके सब क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि सरल रेखीय गति, वक्र रेखीय गति सब होता क्या है। तो पहला आता है सरल रेखीय गति। जब सरल रेखीय गति के बारे में हम बात करेंगे, जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गमन करेगा तो किसके अंतर्गत आएगा, सरल रेखीय गति के अंतर्गत आएगा। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन होता क्या है। ऐसी गति जो सीधी रेखा में होती है उसे क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, मान लीजिए ये ए है, कोई सीधी रेखा में जब गमन करेगा तो उसे किस में कहेंगे, सरल रेखीय गति। उदाहरण में है कार, बस, रेलगाड़ी आदि। ठीक, तो इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो कहता है वक्र गति। वक्र गति, जब वक्र गति के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कोई भी वस्तु क्या करती है, इस फिगर की तरह ऊपर नीचे चलेगी तो किसके अंतर्गत आता है, वक्र गति के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे ऐसी गति जो वक्र रेखा में गति करती है उसे क्या कहलाता है, वक्र रेखीय गति। जब उदाहरण में दिया है सांप, जैसे कि सांप आप देखेंगे तो इसी प्रकार से क्या करता है, गमन करता है, तो किसके अंतर्गत आता है, वक्र गति के अंतर्गत आता है। जब आगे चलेंगे देखेंगे थर्ड आता है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के बारे में देखेंगे, जो वस्तु अपने स्थान पर घूमती है उन्हें क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु है अपने स्थान पर ही घूमेगी उसे किस क्या कहेंगे, घूर्णन गति। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो फैन होता है यानी कि पंखा, वो क्या कहते हैं, अपने स्थान पर क्या कहता है, हमेशा घूमता रहता है। या आपने देखा होगा कुम्हार का चरखा, जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, तो जो कुम्हार का चरखा होता है क्या कहता है, एक ही स्थान पर क्या करता है, घूमता रहता है। तो किसके अंतर्गत आता है, घूर्णन गति के अंतर्गत आता है। जब उसके आगे चलेंगे तो कहता है डोलन गति। चौथा कौन सा है, डोलन गति। तो इसके बारे में देखेंगे, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करता है तो उन्हें क्या कहलाता है, दोलन गति कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर धागा है, फिर उससे कुछ क्या करें, लटकाए हुए हैं। ठीक, एक पत्थर यहाँ पर मान लीजिए बांध दिए। अब क्या करें, हल्का से इसको इधर पुशअप करेंगे तो एक बार इधर रहेगा, फिर यहाँ से आने के बाद फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ होगा। ठीक, जब अपने मध्य
मध्य स्थिति से एक बार इधर होगा तो किसके अंतर्गत आता है, डोलन गति के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोगों ने झूला देखा होगा, तो झूला झूलते हैं तो क्या कहते हैं, अपने स्थिर पर रहता है, फिर उसको एक बार पुशअप आगे करते हैं तो आगे जाता है, जितना आगे जाता है फिर क्या कहता है, पीछे जाता है, आगे पीछे जाता रहता है। तो क्या कहता है, अपने बिंदु से आगे और पीछे क्या कर रहा है, जा रहा है। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, आप घड़ी का पेंडुलम या झूला लिख सकते हैं। ठीक, जब आगे देखेंगे तो आता है वृत्तीय गति। जो वृत्तीय गति को देखेंगे क्या कहलाता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है, एक निश्चित दूरी पे, ये क्या है, दूरी है, इसके निश्चित दूरी पे क्या करेगा, जब घूमेगा तो किसके अंतर्गत आता है, वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए एक रस्सी ले लीजिएगा, उसमें क्या कर लीजिएगा, एक पत्थर बांध लीजिएगा, जब उसको चारों ओर एक नचाएंगे तो एक अपने दूरी पर, मान लीजिए हो गया आपका हथेली, यानी कि हाथ हो जाएगा आप लोग का, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए पत्थर बांध के यहाँ पर कुछ लटका दीजिए, जब इसको नचाएंगे तो एक दूरी पर, एक समान दूरी, निश्चित दूरी पर क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वृत्तीय गति के अंतर्गत आ जाएगा। जब आगे देखेंगे और लास्ट कौन सा है, आवर्त गति। जब आवर्त गति के बारे में देखेंगे तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। यानी कि जैसे कि क्या कह रहा है, आवर्त गति कि अपने समय, कुछ समय के बाद निश्चित पथ को, जो उसका बिंदु था उसी को क्या करेगी, दोहराएगी, तो उसे क्या कहता है, आवर्त गति। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जब सूर्य देखेंगे चारों क्या कहते हैं, पृथ्वी राउंड करती है, कुछ समय घंटों बाद क्या कहते हैं, फिर अपने स्थान पर जाती है, फिर वही चक्कर हमेशा लगता रहता है। या आप घड़ी देखे होंगे, जो सुइयां होती है तीनों, कुछ समय बाद क्या करती है, अपने स्थिति को क्या कहती है, दोहराती रहती है, तो किसके अंतर्गत आता है, आवर्त गति के अंतर्गत आता है। अब तक हम लोगों ने देखा गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार से, यानी कि गति स्थिर और गतिमान वस्तु देखें, और गति कितने प्रकार से हो सकती है, अब तक हम लोग क्या किया, डिस्कस किया। अब उसके आगे देखेंगे तो आगे का टॉपिक देखेंगे तो आपका आता है दूरी तथा विस्थापन। तो अब हम लोग समझेंगे दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। जब दूरी आप देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ गया, ब पर, अब ब से कहाँ गया, स पर, यही सब लिखा हुआ है। अब आपको क्या कहें, इजीली समझा दे रहे हैं। मान लीजिए अ से गया ब पर, अब ब से गया स पर, ठीक, तो ये क्या हो, पूरा का पूरा चल रहा है इधर। मान लीजिए फिर वही बंदा है अ से गया सिर्फ स पर, ठीक, तो इसका जब देखेंगे, जब अ से अब ब और स तीनों का तीनों गया, यानी कि अ से गया ब से गया स, जितना उसने चला किसके अंतर्गत आता है, दूरी के अंतर्गत आता है। और अ से लेके ब, यानी कि अ से सीधा ब पर जाएगा, क्या हो जाता है, हम लोग का विस्थापन हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि जब हम दूरी मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं तो पूरा का पूरा जितना हम लोग मंजिल तक पहुंचने तक जितना डिस्टेंस होगा, यानी कि जितना दूरी होगा, किसके अंतर्गत आएगा, दूरी के अंतर्गत। और हम लोग मान लीजिए यहाँ से चलना अ से स्टार्ट किया और 100 पर जाना है, तो सीधा इसी तरफ शॉर्ट डिस्टेंस की तरफ जब जाएंगे तो क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इसको अच्छे से और समझने के लिए देखते हैं डिफिनीशन के द्वारा और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर दूरी है, तो दूरी क्या, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यानी कि जितना हम चलेंगे किसके अंतर्गत आएगा, दूरी के अंतर्गत आएगा। जितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, दूरी के अंतर्गत आएगा। और विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे कि इस फिगर में आप देखेंगे दिया हुआ है न्यूनतम लंबाई, यानी कि अ से लेके ब तक गए, ब से लेके स तक गए, ये हमारा डिस्टेंस का तो ज्यादा दूर हो जा रहा है। इसका न्यूनतम क्या करेंगे, दूरी लेंगे, यानी कि लंबाई लेंगे, तो किसके अंतर्गत आता है, विस्थापन के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है।
जब दूरी देखेंगे तो हमेशा विस्थापन से क्या होता है, दूरी अधिक होता है, या तो उसके बराबर होगा या तो उसके अधिक होगा। कभी भी आपका दूरी विस्थापन से कम नहीं होगा। यही पॉइंट लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा पॉइंट आप इसमें देखेंगे तो दूरी में केवल परिणाम होता है। परिणाम क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा गया है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। जो किलोमीटर है आपका क्या है, परिमाण है कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितना है, यानी कि नापने का मेजरमेंट, क्या बोला जाता है, परिमाण बोला जाता है। दिशा यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या हो जाता है, दिशा हो जाता है। तो वही लिखा गया है, दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है। यानी कि 4 किलोमीटर चले, किधर चले ये दूरी में पता नहीं होता, लेकिन विस्थापन में पता होता है। विस्थापन में आपका परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। यानी कि 2 किलोमीटर पश्चिम चले, पूर्व चले, किसके अंतर्गत आता है, विस्थापन के अंतर्गत आता है। ठीक, जब आगे आप चलेंगे तो लास्ट आपका टॉपिक है चाल तथा वेग। तो चाल आप देखेंगे तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कि चाल मतलब सिंपली में आप समझिए, जितना दूरी आप चले हैं उससे क्या करेंगे, समय से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाता है, चाल। यानी कि कितने स्पीड से हम गए उसी को बोला जाता है चाल। तो यहाँ पर आपका एसआई मात्रक देखेंगे तो क्या बोला जाता है, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसका फार्मूला आप है यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। दूरी, अरे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटा में समय, चाल बराबर पूरी पूरी दूरी तय की गई, मतलब जितना डिस्टेंस आप कवर किए उसके अपान में समय कर देंगे, आपका चाल निकल जाएगा। अब लास्ट आपका बचा है वेग। तो वेग देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कि वेग मतलब आप सिंपली समझेंगे, जितना विस्थापन चले हुए हैं उससे क्या करेंगे, समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाता है, हम लोग का वेग निकल जाता है। तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा हमको, वेग बराबर विस्थापन अपन में समय। इसका ऐसा ही मात्रक देखेंगे वेग का तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर आपको औसत चाल दे दिया, यानी चाल दे देगा तो क्या करेंगे, कुल चले गए समय बटा में क्या कर देंगे आप, समय से डिवाइड कर देंगे। दूरी अपन में समय से क्या निकल जाता है हम लोग का चाल। जब औसत चाल निकालेंगे तो कुल चली गई दूरी उसको अपन में कुल समय लगा क्या कर देंगे, औसत चाल निकाल लेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है, इसे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। यानी कि चाल हमेशा, जो चाल होता है हमेशा क्या होता है, परिमाण होता है ना कि दिशा होता है। लेकिन वेग में आपका परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह आपको नोट्स इस चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।